Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we will continue with the chapter number 4, that is heat. Okay. So far we have discussed about the conduction and the convection. Okay, हम लोगों ने conduction के बारे में पढ़ लिया है. हमने अलग अलग जो थर्मोमीटर्स थे उनके बारे में भी पढ़ लिया था. जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में. ठीक है, कन्वेक्शन को हमने कल भी पढ़ा था कि हमें पता है कि एयर और वाटर जो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऐसे तो वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, लेकिन फिर भी वो हीट अप हो जाते हैं, हमें गर्म लगते हैं वो. ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कन्वेक्शन करंट की वजह से. किसकी वजह से? कन्वेक्शन करंट की वजह से. तो हम वेंटिलेटर्स, तो हम आज पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट, यानी कि जो कन्वेक्शन करंट है उसके क्या क्या यूजेस हैं. तो हम देखते हैं कि वेंटिलेटर्स, ठीक है, वेंटिलेटर्स जो और जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना, वो आपने कभी भी देखा होगा जो सीलिंग होती है, यानी कि हमारी जो छत होती है उसके कॉर्नर में एक साइड में लगे हुए होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि हॉट एयर, यानी कि जैसे हम लोग घर में बैठे हैं तो व्हेन वी ब्रीथ आउट, हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलती है गर्म हवा. ठीक है, एंड दैट हॉट एयर यूज टू राइज अप, और वो क्या करती है? हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है. जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो क्या होगा? वो हवा जो होगी जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी वो बाहर चली जाएगी, और अंदर जो होगा ना, रूम के अंदर एक लो प्रेशर जो है रीजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा. अब वहां पर उस रीजन को भरना है, तो उस रीजन को भरने के लिए बाहर से प्रेशर जो होती है वो अंदर रूम के अंदर आती है. इसीलिए हम लोग वेंटिलेटर्स या एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं ना, वो कहाँ लगाते हैं? रूम की सीलिंग के ऊपर लगाते हैं. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, दिस कॉजेज अ ड्रॉप, ये सारी चीजें वही लिखी हुई है इसके अंदर. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर. उससे पहले हम कुछ और पढ़ते हैं. स्मोक एंड गैसेज, स्मोक और जो गैसेज होती हैं, दे आर बीइंग हॉट इन नेचर, दे राइज. स्मोक और जो दूसरी गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? अगर हॉट होती हैं तो हमें तो पता है स्मोक तो गर्म होता ही है, धुआं गर्म होता है, तो वो हॉट होकर ऊपर की तरफ उठता है एंड एस्केप थ्रू चिमनीज. और कहाँ चला जाता है? चिमनीज के अंदर चला जाता है, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस के अंदर. ठीक है, और जब चिमनीज के अंदर चला जाता है तो अंदर क्या होता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा. तो लो प्रेशर को भरने के लिए वहां से प्रेशर जो होती है वो चिमनी से अंदर की तरफ आती है. ठीक है, सिमिलरली ब्लोअर्स और हीटर्स जो लगे रहते हैं, दे हीट द रूम बाय सेटिंग अप द कन्वेक्शन करंट. हीटर्स और जो ब्लोअर्स सर्दी के टाइम पर हम लोग लगाते हैं, वो कन्वेक्शन करंट की वजह से ही जो हवा है उसको हीट अप करते हैं. जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. कौन सा एक्सपेरिमेंट था? जिसमें हमने देखा था कि एक फ्लास्क लिया था हम लोगों ने, उसके अंदर पानी लिया था, और पानी में हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा क्रिस्टल यहाँ पर डाला था और उसको हीट अप किया था. हीट करने के बाद हमने देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं वो क्या करेंगे? जो ठंडे हैं वो जो नीचे हैं, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नीचे प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे. और हमें पता है कि गर्म होने के बाद वो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे. ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ से जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ आएंगे, गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएंगे. इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता चला जाता है तब तक जब तक कि पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता. ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट. तो फायरमैन जो रहते हैं, दे यूजुअली क्रॉल व्हाइल एंटरिंग अ बिल्डिंग. फायरमैन जो होते हैं ना, आपने देखा होगा किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो उसमें जो फायरमैन होता है वो लेट कर जाता है अंदर, where the fire has broken out because the hot air and smoke rises upwards. क्योंकि वो लेट कर क्यों जाता है? क्योंकि उसको ये पता है कि जो गर्म हवा होगी और जो स्मोक होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म होने के बाद वो क्या करता है? ऊपर की तरफ उठता है. तो अगर वो सीधा खड़ा होकर जाएगा तो गर्म हवा और जो स्मोक है वो उसके मुंह को, उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर देता है. तो इसलिए वो क्या करता है? लेट कर जाता है. लेटने से क्या होगा कि नीचे की तरफ जो गर्मी है, जो स्मोक है और जो हीट है वो कम होगी एज कंपेयर टू अपर वाली साइड, इसीलिए वो नीचे लेट कर जाता है. अब हम पढ़ते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट. अब ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है? देखिए, दिन के टाइम पर क्या होता है? जब दिन का टाइम होता है ना, ड्यूरिंग डे,
दिन के टाइम पर होता क्या है कि सैंड और सी का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो मिट्टी जो होती है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। मिट्टी जल्दी गर्म होगी तो उसके ऊपर जो एयर ब्लो कर रही है वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, एयर जो इसके ऊपर चल रही है वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और हमें पता है कि हॉट एयर जो होती है वो कहाँ उठती है? ऊपर की तरफ उठती है। हॉट एयर राइजेस अप। अब जैसे ही गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर तो हवा या कुछ भी नहीं है यहाँ तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक लो प्रेशर का रीजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा। और इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा कहाँ से चलकर आती है? हवा चलकर आती है सी से लैंड की तरफ। कहाँ से आएगी? फ्रॉम सी टू लैंड। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग डे wind blows from sea to land. From sea to land. During day, wind blows from sea to land. Land की तरफ आती है। अब ठीक इसके उल्टा ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम पर क्या होगा? रात के टाइम पर मिट्टी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, लेकिन पूरे दिन जब सूरज रहा तो क्या हुआ? पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। तो शाम आते आते तक पानी क्या हो जाएगा? वो अब गर्म हो जाएगा। सी वाटर में वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसके ऊपर जो हवा चल रही होगी, उसके ऊपर जो एयर ब्लो कर रही होगी, अब वो भी गर्म हो जाएगी। वो ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर की तरफ उठने के बाद अब यहाँ पर सी वाटर पर लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? हवा चलेगी लैंड से सी की तरफ। कहाँ? लैंड से सी की तरफ। तो नाइट पर जो हवा होती है वो कहाँ से कहाँ चलती है? फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, जो सी से लैंड की तरफ जा रही थी, और जो लैंड से सी की तरफ जा रही है इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज। देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। दिन के टाइम पर लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। इसके ऊपर जो हवा चल रही होगी वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगी? हवा आएगी फ्रॉम सी टू लैंड। तो इसको हम बोल देते हैं सी ब्रीज। लेकिन रात के टाइम पर ठीक उल्टा होगा। क्या होगा रात के टाइम पर? रात के टाइम पर क्या होगा कि अब पानी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे दिन ढलेगा पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका होगा। तो अब गर्म हो चुका होगा, बाय द टाइम क्या होगा? यहाँ पर हवा जो चल रही होगी वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। और यहाँ पर कौन सा रीजन क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पर लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा। इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा कहाँ से चलेगी? फ्रॉम लैंड टू सी। इसको हम बोल देते हैं लैंड ब्रीज। तो इस तरह से दिन के टाइम पर सी ब्रीज और रात के टाइम पर लैंड ब्रीज चलती है। ठीक है, तो ये था हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट, जो कि हम कन्वेक्शन करंट के अंदर पढ़ते हैं। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। एज यू अवेयर, वाटर बीइंग अ बैड कंडक्टर, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हीट अप। ये सारा हो गया इसके अंदर। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है द मॉनसून इज ऑल्सो कन्वेक्शन करंट। मॉनसून जो आता है ना, अभी जैसे मॉनसून का टाइम चल रहा है, तो मॉनसून जो आता है वो भी एक तरह का कन्वेक्शन करंट की वजह से ही होता है। ठीक है, क्या से होता है? मॉनसून इज ऑल्सो a convection current which is set up due to the difference in temperature between the sea and the land. सी और लैंड के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी वजह से क्या आता है? मॉनसून आता है। कैसे आता है? देखिए, हॉट एयर इन समर्स में क्या होता है? हॉट एयर क्या करेगी? अब गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मिट्टी भी गर्म हो जाएगी। मिट्टी गर्म होने के बाद क्या होगी? उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी, और हॉट एयर क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठेगी।
हॉट एयर जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी वहां पर एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा, जिससे हवा क्या होगी, हवा जो आएगी वो आएगी सी से लैंड की तरफ। कैसे आएगी, सी से लैंड की तरफ, ठीक है। और वो जो हवा आती है सी से लैंड की तरफ वो किससे भरी हुई होती है, मॉइस्चर से भरी हुई होती है। और वो मॉइस्चर बाद में टकराने के बाद, हमारे जो पहाड़ हैं उनसे टकराने के बाद क्या लेकर आते हैं, बारिश। क्या लेकर आते हैं, बारिश, ठीक है। तो इस तरह से मॉनसून भी एक तरह का कन्वेक्शन करंट है। अच्छा, ये जो कन्वेक्शन करंट होता है ना, ये जो कि एयर का जो कन्वेक्शन करंट होता है ना, वो बर्ड्स उसको यूज करते हैं। कैसे, कन्वेक्शन करंट को जो बर्ड्स हैं वो यूज करते हैं टू राइज हाई, मतलब ऊंचा उड़ने के लिए, एंड ग्लाइड एफर्टलेसली, और एफर्टलेसली यानी कि इजीली फ्लाई करने के लिए वो इस टेक्निक को यूज करते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। कभी कभार आपने देखा होगा बर्ड्स जो होते हैं वो कभी कभी तो अपने बर्ड से फ्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या करते हैं, अपने पंखों को स्टिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्लाइड करते रहते हैं इस तरह से। तो किसका यूज करते हैं, वो कन्वेक्शन करंट का यूज करते हैं। किसका यूज कर रहे हैं, कन्वेक्शन करंट का यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ग्लाइड करते रहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कन्वेक्शन करंट के या कन्वेक्शन के बहुत सारे यूजेस भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। अब हम समर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, विंटर्स में किस तरह के कपड़े पहनते हैं। वी नो दैट वी यूज टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है, क्योंकि वो हमें ठंडा रखते हैं, बिकॉज दे कीप अस कूल एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, एंड दे ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द स्वेट इजीली, और वो स्वेट यानी कि पसीने को भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हम समर्स में तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। लेकिन कॉटन क्लोथ्स तो पहनते हैं, लेकिन वो लाइट कलर के पहनते हैं, लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है। और विंटर्स में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा ऐसे होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखिए, दो आइडेंटिकल टिन कैंस लेंगे, दो आइडेंटिकल टिन के कैंस लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसमें से किसी एक कैन को हम लोग बाहर से ब्लैक कलर से उसकी कोटिंग कर देंगे, ठीक है, और दूसरे को हम व्हाइट कलर से उसकी कोटिंग कर देंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों के अंदर डालेंगे, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, दोपहर को 12 बजे के आसपास उसको धूप में रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या नोटिस करोगे, थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे उन दोनों का टेम्परेचर नोट करना, ठीक है। जो थर्मोमीटर होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं, उनसे उनका टेम्परेचर नोट करेंगे, या सिंपली आप हाथ डाल के भी उसके अंदर देख सकते हैं ध्यान से। लेकिन ये जो ब्लैक वाला कैन होगा ना, इसके अंदर जो पानी होगा वो जल्दी गर्म हो जाता है, वो ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू वाटर इन दिस कैन। व्हाई, दिस इज बिकॉज ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ना, वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, ब्लैक कलर हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन व्हाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यही रीजन है कि ये जो फर्स्ट कैन के अंदर जो पानी होगा ना, वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू द सेकेंड कैन विच वॉज कोटेड विद द व्हाइट कलर, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। तो इससे हम ये भी यही रीजन है कि हम लोग समर्स के अंदर जो कपड़े पहनते हैं ना, वो ब्लैक कलर के नहीं पहनते। ब्लैक कलर के पहनेंगे तो क्या होगा, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और हमें क्या लगेगी, ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें कि विंटर्स के अगर हम देखते हैं, विंटर्स में जो हमें सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो डार्क कलर के कपड़े क्या करते हैं, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम लोग समर्स में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं एंड विंटर्स में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। चलिए, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वूलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं विंटर्स में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वूल जो होता है ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वूल इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए, जब हम वूलन कपड़े पहनते हैं ना, तो वूलन कपड़ों में होता क्या है, वूलन कपड़ों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर को ट्रैप करने से क्या होगा,
यहाँ पर आपकी बॉडी, आपने ये बॉडी पर पहना हुआ है, यानी मान लीजिए कि आपका ये हाथ है और आपने स्वेटर पहनी हुई है और यहाँ पर एयर जो है वो ट्रैप हो गई है, फंस गई है। तो अब आपकी बॉडी की जो हीट होगी ना, उसकी हीट से जो हवा है, ये जो एयर है जो कि ट्रैप हो चुकी है स्वेटर के अंदर, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो है गर्मी का एहसास जो होता है सर्दियों में वूलन कपड़े से लगता है। क्यों? क्योंकि एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। एयर जो है वो आपकी जो बॉडी की हीट जो कि स्वेटर के अंदर, स्वेटर के पोर्स के अंदर ट्रैप हो गई थी, उस हीट को बाहर नहीं जाने देती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए हम लोग सर्दियों में क्या कहते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं। ठीक है। मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया वूल फाइबर्स के बीच में एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के बाद आपकी बॉडी की हीट की वजह से वो एयर भी गर्म हो जाती है, लेकिन गर्म हवा ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं उठेगी क्योंकि वो वूल के जो फाइबर्स हैं उसके बीच में जो पोर्स हैं वो वहीं पर ट्रैप होकर रह जाती है। ट्रैप होने की वजह से हमें पता है कि अब गर्म हवा यहाँ पर ट्रैप हो गई है, तो अब यहाँ से जो है जो हवा, जो हीट है वो यहाँ से एस्केप ही नहीं कर पाएगी क्योंकि हवा यहाँ पर ट्रैप्ड है। तो इसीलिए हम लोग सर्दियों के अंदर वूलन कपड़े पहनते हैं। ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि वूलन कपड़े जो होते हैं हम लोग पहनते हैं, जो हमें किस तरह से सर्दी से बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। अच्छा, हम क्या करते हैं सर्दियों के टाइम पे, क्या करते हैं कि जब हमें ठंड लग रही होती है ना ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, 2-3 कंबल एक साथ ओढ़ लेते हैं। तो ये 2-3 कंबल हमने एक साथ ओढ़ लिए। अब इन 2-3 कंबल के बीच में क्या ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। क्या ट्रैप हो जाती है, एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। देखिए, ये एक कंबल की लेयर, ये दूसरे कंबल की लेयर, ये तीसरे ब्लैंकेट की लेयर। अब आपने जब यहाँ पर क्या हो गया है, 3 लेयर कंबल की ले ली है आपने, और यहाँ पर क्या है, एयर जो है इसके बीच में ट्रैप हो गई है। तो जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी की हीट की वजह से ये जो एयर यहाँ पर ट्रैप हो गई है 2 लेयर्स के बीच में, वो क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी की हीट की वजह से ये वार्म हो जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। लेकिन इस एयर को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है क्योंकि एयर यहाँ पर ट्रैप हो चुकी है। अब आपकी बॉडी की हीट की वजह से ये गर्म भी हो गई है, तो हॉट एयर जो होती है वो यहाँ पर ब्लैंकेट की लेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गर्माहट महसूस होती है। और एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि हीट को वो बाहर एस्केप भी नहीं होने देती है। इसी वजह से हमें जो है वो सर्दी में हम लोग ब्लैंकेट्स को ओढ़ते हैं, 2-3 ब्लैंकेट्स को, या रजाई को ओढ़ते हैं। रजाई में भी कॉटन की 2-3 लेयर्स बिछाई जाती है जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और गर्म हवा अगर उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा, एयर जो होगी वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाने के बाद यहीं पर ट्रैप हो जाएगी और हमें गर्मी का एहसास देती है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा ओवर होता है। आपको डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं ये मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ। ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला डायग्राम आपको बनाना है, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जब कॉम्पिटिटिव क्लास में जाते हैं ना, तो ये जो डायग्राम है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हर बार पूछा जाता है कि सी ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने नोटबुक में इसका डायग्राम बनाएंगे। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है ये नहीं बनाएंगे आप, ये भी नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं। हाँ, ये जो डायग्राम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, इसका डायग्राम आप बनाएंगे। इसका लेबोरेटरी थर्मोमीटर का डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ तक होता था, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर में कहाँ से कहाँ होता था, क्लिनिकल थर्मोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो वहां 35 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक होता था। ठीक है। और इसका डायग्राम भी आप बनाओगे। ओके, इसका डायग्राम भी आप बनाओगे। और
हाँ, और ये जो फॉर्मूला है ये आपके हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर्स जब हम करेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपसे पूछा जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 5/9 F-32, यानी कि डिग्री सेल्सियस को अगर हमें चेंज करना है इसके अंदर, डिग्री सेल्सियस को अगर हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, सॉरी फ़ारेनहाइट को अगर हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे 5/9 F-32। और यही अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप इसका उल्टा कर देंगे, अब बिल्कुल उल्टा कर देंगे इसका, जैसे कि 5/9 इंटू C+32, 5/9 9/5 C+32, इस तरह से आप कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग MCQs करेंगे। ओके, उसके बाद आपको डायग्राम और कोई डायग्राम नहीं है इसके अंदर, तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं। एक तो कौन सा, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और जो सी ब्रीज और जो लैंड ब्रीज वाला मैंने आपको बताया है, ये वाला डायग्राम आप जरूर से बनाएंगे इसको, और एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाएंगे और चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ओके, और इस वाले पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एक्सरसाइज पोर्शन में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ओके, थैंक यू।